कोरोना के दिनों में प्रेग्नेंट लेडी। एक गांव में अंजी नाम का आदमी रहता था। बहुत अच्छा था, खेती करते हुए खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। अंजी की माँ विजया एक दिन अंजी को बुलाते हुए, अंजी, अंजी। जी माँ। तुम्हारे मामा को बुलाया है। क्यों माँ? क्यों क्या, तुम्हारी और तुम्हारी साली की शादी करवाने के लिए। अभी शादी क्यों माँ? वैसे भी दिन अच्छे नहीं हैं। कुछ नहीं होगा, दिन अच्छे नहीं हैं इसीलिए कुछ नहीं करेंगे क्या? आते महीने मुहूर्त अच्छे हैं, क्या कहते हो? आपकी मर्जी माँ। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। विजया अपने भाई को बुलाकर अंजी की और उसकी साली ज्योति की शादी भी करवाती है। अपने सगे भाई की बेटी को बहू बनाकर विजया अपनी बहू को बहुत अच्छे से देखती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन विजया बाहर जाकर आती है, तभी बाहर जाने में ही डर सा लग रहा है। बहुत कड़ी धूप है। बेटा ज्योति, ज्योति ऐसे बुलाती है, लेकिन ज्योति आवाज नहीं देती। तब विजया, कहाँ चली गई ये, घर पर नहीं है? ऐसे कहकर रसोई घर में जाकर देखती है, वहाँ भी नहीं थी। बाहर गई होगी। ऐसे कहकर फिर से हॉल में आते ही टेबल पर केक देखती है। केक देखकर विजया, मैं आई थी तो नहीं था, अब किसने रख दिया यहाँ? ऐसे कहकर उस केक के पास जाकर देखती है। उस केक पर कांग्रेट्स दादी ऐसे लिखा था। केक के बगल में एक झूला और बच्चे का चित्र था। वो देखकर विजया खुशी के मारे, मैं दादी बनने वाली हूँ, कितनी खुशी की बात है। ऐसे बोलते ही ज्योति पीछे से आकर अपनी सास को गले लगकर, सासू माँ। बहुत खुशी हुई बेटा, वो कहाँ है? आपको जलेबी पसंद है ना, वही लेने गए हैं। अच्छा, ऐसे कह रही थी तभी अंजी आकर, पहले ही बता दिया तुमने? हाँ जी, सासू माँ को बताए बिना रहा नहीं गया। हाँ, वैसे भी तुम और माँ एक ही तो हो। चुप कर, पहले ही बता रही हूँ, आज से मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं। आप करोगी माँ? तेरी बीवी पेट से है तो मैं क्यों करूँगी रे? सब तुम्हें करना होगा, हम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए सब लाकर रखना होगा, क्या बोलती हो? आपको जो ठीक लगे सासू माँ। सास बहू दोनों मिलके मुझे नचा रहे हैं। ठीक है, बिना करे कहाँ मानोगी, कर लूँगा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। सास बहू दोनों बहुत हंसते हैं। ऐसे अंजी का घर बहुत प्यार से चल रहा था। एक दिन, अंजी। हाँ माँ। बहू को अस्पताल ले गए थे? नहीं माँ, आज चलेंगे बोला था। सेहत के मामले में लापरवाही अच्छी नहीं है। हर महीने बिना भूले अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर जो कहते हैं वो करो, ठीक है ना? जी माँ, लेकिन बाहर जाने में डर लग रहा है। ज्योति की माँ बनने की खुशी में हम सब कुछ भूल गए हैं। बाहर क्या चल रहा है वो भी नहीं पता है। क्या चल रहा है? कोई तो महामारी वायरस है माँ, लोग मर रहे हैं। भीड़ में जाने से ही डर लग रहा है, देखो। ऐसे टीवी पे समाचार लगाता है। समाचार में महामारी के बारे में सब कुछ बता रहे थे। वो देखकर विजया, सही बात है, लेकिन अभी तीसरा महीना चल रहा है, अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। जी माँ। ऐसे कहते ही ज्योति आकर, मैं तैयार हूँ, चले? तैयार हो, चलो जाकर आते हैं माँ। ऐसे कहकर चले जाते हैं। शाम को अस्पताल से घर वापस आते हैं। घर आते ही विजया, आ गए? क्या बोला डॉक्टर ने? टाइम पर दवाई खाने बोला है और कोई भी भारी सामान नहीं उठाने बोला है। वायरस से बचा कर रखने को बोला है। अगर वायरस हो गया तो बहुत तकलीफ होगी, ऐसा कहा। बाप रे, बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ऐसे कहती है। कहने के अनुसार बहुत सावधानी बरतते हैं।
घर में मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए बाहर से आने पर हाथ पैर साबुन से धोते। ऐसे महीने बीत रहे थे। ज्योति का 8वां महीना था। एक दिन सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। 1 महीने बाद राहत की सांस ले सकते हैं। ऐसे बोलते ही ज्योति खांस रही थी। वो देखकर विजया, क्या हुआ बेटी, क्यों खांस रही हो? क्या पता, कल से ही खांसी आ रही है सासू माँ। बेटा जरा भी देरी मत करो, अभी जाकर टेस्ट करवा लो। ऐसे कहती है। अंजी ठीक है कहकर टेस्ट करवाने ले जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। रिपोर्ट आते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? अच्छे से खुशी से रह रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर से बात हो गई है माँ, ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालने को बोला है। ऐसे कहते ही ज्योति रो रही। हाँ माँ, और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे कहता है। ज्योति को अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। ज्योति को आइसोलेशन में रखकर बच्चे को आईसीयू में रखकर देख रहे थे। बच्चे को कुछ नहीं होगा ना? बच्चा ठीक है माँ, हमारा नसीब अच्छा है कि 8वें महीने में भी बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ है और ज्योति को 14 दिन के बाद डिस्चार्ज मिलेगा। ऐसे अपनी माँ को हिम्मत दे रहा था। ऐसे ही खुशी से जीने वालों की जिंदगी में वायरस परेशानी ले आई। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। एक गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। उसकी रम्या नाम की बेटी थी। गीता का पति सुंदर बेटी के पैदा होते ही मर गया। तब से गीता ही अपनी बेटी को संभालती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन गीता के बड़े पापा गीता को देखने आते हैं। बड़े पापा आते ही गीता उन्हें बिठाकर पानी देकर, कैसे हो बड़े पापा? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ही। मुझे क्या होगा बड़े पापा, मैं ठीक हूँ। पति को गए हुए 10 साल हो गए हैं, ऐसे कितने वक्त तक अकेली रहोगी? मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें एक सहारा मिल जाएगा। तुम्हारी बेटी को एक पिता का नाम मिलेगा। शादी? फिर से शादी करने पर 4 लोग क्या सोचेंगे बड़े पापा? सोचने दो जो सोचना है, तुम लोगों को भी साथ की जरूरत है। 10 साल की बेटी है, अभी शादी करूंगी तो? अभी कुछ मत सोच, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर मैं शादी करवाऊंगा। ऐसे कहकर गोपाल नाम के आदमी से उसकी शादी करवाता है। गोपाल का रियल एस्टेट का व्यापार था। गोपाल को गीता बहुत पसंद थी, लेकिन रम्या बिल्कुल नहीं पसंद थी। शादी होते ही गीता अपनी बेटी को लेकर गोपाल के घर जाती है। बेटी, आज से यही हमारा घर है, वही तुम्हारे पिता हैं, ठीक है ना? जी माँ। मेरे साथ रहकर उसको सब पता चल जाएगा। मैं पापा हूँ ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे हंसते हुए, अच्छा, मुझे एक कप चाय बना दो। जी ले आती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोपाल रम्या का हाथ जोर से पकड़ते हुए, तू सिर्फ उसकी बेटी है, मुझे पिताजी विताजी बोली ना तो खींच के दूंगा एक।
ये क्या पिताजी? तुम्हारी माँ के सामने पापा, वो आसपास नहीं है तो अंकल। अगर अपनी माँ से शिकायत की ना तो मार डालूंगा, समझी ना? ऐसे कहती है। तभी गीता चाय का कप ले आकर, ये क्या, बाप बेटी ने पहले ही खेलना शुरू कर दिया? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बिना डरे मुझसे मांग लेना, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, मैं काम पर जाती हूँ, रात में थकावट हो जाएगी। माँ, मुझे भी ले चलो। तुम क्यों बेटी, यहीं पर पिताजी के साथ रहो। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोपाल अपने रावण अवतार को दिखाता है। क्या रे, तेरी माँ के साथ जाएगी तू? ऐसी हरकतें की ना तो मार डालूंगा। जा, जाकर मेरे कपड़े धो दे। ऐसे डराता है। बेचारी बाहर जाकर सारे कपड़े धुल रही थी। धुलकर घर के अंदर आकर खाना खा रही थी। तभी गोपाल आकर, भूख लगी है, खाना खाएगी, खा। ऐसे बोल रहा था। रम्या उसे देखकर डर रही थी। खाने बोला ना। ऐसे जोर से बोलता है। रम्या जल्दी जल्दी खाती है। अगर अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाई तो क्या करूँगा पता है ना? जानती हूँ। उस डर को कायम रखना। ऐसे कहता है। तभी गीता आकर, हाय, क्या कर रहे हो? रम्या खा रही हो ना? हाँ, सुबह से खाने बोल रहा हूँ तो अभी खा रही है, वो भी जबरदस्ती दिया है। रम्या, पापा को परेशान मत करना, ठीक है ना? ऐसे अपनी बेटी को बोलकर वहाँ से चली जाती है। रम्या गोपाल की तरफ रोते हुए देखती है। ऐसे गोपाल रम्या को बहुत परेशान करता था। रम्या भी गोपाल से डरकर गीता को कुछ नहीं बताती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन गीता बाहर जाती है। उसके जाते ही गोपाल रम्या के पास आकर, और कितने दिन तुझे ऐसे ही परेशान करूं? तेरी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। अगर तू तेरी माँ के साथ रहेगी तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल कर मैं और तेरी माँ रहेंगे, ये सोचकर ही तो शादी की थी। किसी और की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए नहीं। मेरी बात मान और अपनी माँ को बताए बिना यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ऐसे बहुत गुस्से में रम्या को रसोई घर में ले जाकर रम्या के दोनों हाथ गैस पर जला रहा था। रम्या बहुत रो रही थी। जाएगी कि नहीं? जाती हूँ। जा, अगर लौट कर आई तो इस बार मार डालूंगा। जा। ऐसे जोर से कहता है। रम्या एक भी मिनट न रुकते हुए जोर से भागती है, भागती रहती है। वो देखकर गोपाल हंसता है। कुछ देर बाद गीता घर पर आकर, बेटी रम्या, यहाँ आओ। रम्या तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ क्या जी, घर पर नहीं है? नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ आई होगी। फिर कहाँ चली गई? कहकर पूरा घर देखती है, कहीं भी नहीं मिलती। पूरे गांव में देखती है, कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे घूमते घूमते नदी के किनारे आकर नदी के किनारे बैठी बेटी को देखकर रोते हुए, रम्या, ऐसे बुलाती है। रम्या अपनी माँ को देखकर वहाँ से भाग जाती है। गीता को समझ न आकर भागकर अपनी बेटी को पकड़ते हुए, रम्या कहाँ जा रही हो? ऐसे दोनों हाथ पकड़कर देखती है। तब तक उसकी बेटी घर से क्यों भागी उसे समझ नहीं आया। उन्होंने मारा क्या? ऐसे पूछती है। रम्या सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। उतने में गोपाल आकर, ओह, मिल गई क्या? कहकर पास आता है। गीता गुस्से में उठकर गोपाल को एक खींच कर देती है।
मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरी बेटी को एक पिता मिले, मुझे पति नहीं। मेरी बेटी के हाथ जलाते हो, छी, आइंदा हमसे कभी नहीं मिलना। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर एक बार अपनी जिंदगी अकेले बिताते हुए बेटी का ध्यान रखती है। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।